ज ज जादू सा मेरा हुनर, मैं लाखों में किधर ज ज जादू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बकवास या ब्लॉकबस्टर। आज हम करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के सीरीज जुराल थीफ का रिव्यू। शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों, इसके जो डायरेक्टर है वो है कुकी गुलाटी और रॉय ग्रेवाल। जी हाँ, और इसके जो प्रोड्यूसर है आपको बताइए सिद्धार्थ आनंद, जिसने वॉर, फाइटर, पठान जैसे सुपर हिट मूवीज दी है और ये भी हाइस्ट की एक नई कहानी रचेगी इंडिया में। तो पहले तो इसकी कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आते हैं जयदीप अलावत, जो हाथीराम भी बने थे पता लोग में आपने देखा होगा, क्या क्लास एक्टिंग करता भाई, बंदा छा गया। सैफ अली खान कौन मैन आपको देखे वैसा लगेगा, बहुत मस्त एक्टिंग करी है उसने भी। निकिता दत्ता है इसके अंदर, न्यू फेस देखा जाएगा आपको। और है कुणाल कपूर जो विक्रम बने हैं, पुलिस वाले बने हैं इसके अंदर। जी हाँ, तो चल तहमीना की थी बकवास के, सॉरी पहले चश्मा उतार लेते, मैं ज्वेल थी बन रहा हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों ये 25 अप्रैल को रिलीज हो चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। और मैं IMDb रेटिंग की बात कर लेता हूँ, जो कि इतनी अच्छी नहीं दी है, 4.2 दी है, मगर उससे ऊपर की डिजर्व करती है जहां तक मुझे लगता है। मूवी स्टार्ट होती है कि एक एग्जीबिशन हो रहा होता है अलीबाग के अंदर, जो होस्ट करता है जयदीप, जिसका नाम होता है राजन औलख, मिस्टर राजन औलख। ये बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं लोगों के लिए। एक मिस्टर औलख है जो एक पेंटिंग का लवर है और जो ये एग्जीबिशंस करता है अपनी पेंटिंग का। जी हाँ, वहां पे इसका क्या होता है दिखाया गया है कि 200 करोड़ इसके डूब जाते हैं। पहले कहीं कोई बंदा इसको डुबोता है, उसको बहुत मारता है, बस वहां पे पहला सीन यहाँ खत्म हो जाता है। वो मार रहा होता है, तभी वहां पे लोगो आ जाती है, फोरकास्ट म्यूजियम की मैनेजर। वो कहती है हम आपकी पेंटिंग को एग्जिबिट कर सकते हैं अपने म्यूजियम में, एक बार रेड सन यहाँ से चला जाएगा। तो उसको कहता है रेड सन क्या, रेड सन वो कोहिनूर का हीरा साउथ अफ्रीका। कह रहा हाँ वो आने वाला है इंडिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर। जैसे ही वो चला जाएगा फिर हम आपकी पेंटिंग का स्लॉट खुल जाएगा, हम एग्जिबिट कर सकते हैं वहां पे। वो शॉक हो जाता है बहुत ज्यादा तेज। फिर ये अपने एक बंदे को बोलता है कि उसे बुलाओ, रेहान को, जो कि है सैफ अली खान इसके अंदर, बिगेस्ट कॉन मैन, जो है लंदन में 3 साल से, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। विक्रम बहुत हाथ धोके पड़ा उसे पकड़ा से लंदन में, वो इसलिए क्योंकि उसके बाप से उसकी बनती नहीं है। बाप को पता चल जाता है कि ये चोर है, वो थोड़ी लड़ाई होती है, वो चले जाता है वहां से पिछले 3 साल पहले। जी हाँ, और तो पीछे पड़ी होती है, तभी सैफ अली खान खुद ही अरेस्ट करवाया था। चड्डा होता है पुलिस वाला और एक और बंदा होता है, कुछ कहता है मेरे को, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। फिर ये कॉल करता है विक्रम सर को अपने, वो विक्रम सर कहीं एक लैब में रेड कर रहे होते हैं, कोई ड्रग बन रहा होता है वहां पे। फिर ये फोन आता है कि ये सरेंडर कर रहा है, कह रहे इस पे यकीन मत करना, कभी भी किसी पे भी यकीन कर ले, पर रेहान पे यकीन मत करना। सरेंडर करके बैठा होता है एयरपोर्ट पे, 2 पुलिस वाले होते हैं, बीच में ये बैठा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों बेहोश मिलते हैं और ये भाग जाता है, वहां पे उनका पासपोर्ट भी ले जाता है। जैसे विक्रम आता है तो ये देखता है कि दोनों बेहोश है और उनका पासपोर्ट भी ले गया। मुंबई आ जाता है, औलख को मिलता है, राजन औलख को। जी हाँ, कि तूने क्यों मेरे बाप को क्यों फंसाया, क्योंकि इसने इसके घर गया था, ये इसके बाप को फंसा दिया, 10 करोड़ दे दिए थे। और फिर वो था वो ब्लैक का मनी है, ब्लैक का मनी के चक्कर में कह रहा है। फिर उसके छोटे भाई को बोलता अगर तू अपने भाई को लंदन से यहाँ नहीं बुलाएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर ED बिठवा दूंगा और तुम्हारे ऊपर केस करवा दूं, तुम्हें जेल करवा दूं, इसलिए यहाँ पे आता है। जी हाँ, तो फिर ये सैफ अली खान पूछता है अलग से कि क्यों बुलाया मेरे को, मेरे बाप को क्यों फंसाया। कह रहा है एक छोटी सी डाका डालना है। जी डाका डालना है, तो बोलता है रेड सन आ रहा है मुंबई 318 कैरेट, जिसकी वैल्यू लगाई जा रही है 500 करोड़ से ऊपर है, वो तुझे चुराना है। फिर बोलता है अगर चलो मैंने रेड सन चुरा भी लिया तो तू बेचेगा कैसे, किसको बेचेगा तू, बाटलिया वाला को, उसको तो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, बाटली वालों को, तो किसको बेचेगा, मूसा को, हाँ किसको बेचेगा। वो कह रहा है वो तू टेंशन मत ले। औलख बोलता है तू टेंशन मत ले, वो मेरा है, तू अपना बस काम कर, ठीक है। राजन बोलता है जब तक काम नहीं होगा तू मेरे पास ही रहेगा। तो ये होता है, रात हो रही होती है, ये राजन अपनी बीवी को बहुत मारता है, बहुत, तो ये देख लेता है, इसको अच्छा नहीं लगता है। वो भी एक पेंटर होती है, फिर उससे बात करके थोड़ा घुल मिल जाते हैं, ठीक है। फिर ये जाता है म्यूजियम पता करने की कहाँ कैमरा है, कहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स है। फिर ये वहाँ पे राजन भी होता है, साथ में बैठा होता है, एक चाइनीज होता है बीच में, वहाँ पे बात कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आता, ये कहते कैसे क्या करेगा, प्लान बनाऊंगा कि ऐसे ऐसे प्लान है कि हमें 6 मिनट मिलेंगे, हमें उस 6 मिनट के अंदर चोरी करनी होगी, जिसमें हमें सिर्फ 4 गार्ड को संभाल लूंगा। कह रहा है और वो लेजर लाइट, कि रात में जो लेजर लाइट एक्टिवेट होती है, कह रहा है उसके लिए रीसेट करना पड़ेगा हमें इस पूरे सिस्टम को। तो रीसेट के लिए इसने हैकर से भी बात कर ली थी, वहीं से लंदन से, जो यहाँ पे रहती है बॉम्बे में, ठीक है। तो फिर ये कहता है चल ये सब कर लेगा, तू पासवर्ड कैसे लेगा, क्योंकि एक लैपटॉप है जिसके लोगों के पासवर्ड से ये सब चलता है। कह रहा है
अब काम आएगा चंकी का, जो है कॉमेडियन चंकी आता है वहां पे एक स्टाफ मेंबर बन के, कह रहे सबके साइन लेने हैं। फिर स्टाफ मेंबर के पास जाता है वो, उस 6 मिनट में वो गार्ड से चुरा के उस 6 मिनट में चंकी जाता है। फिर वो पेन जैसे टच करता है वो बेहोश हो जाता है गार्ड। फिर वहां से वो सारी लाइटें वाइटें सब ऑफ कर देता है। जैसे कि लोबो अपने रूम में आए, लोबो अपने रूम में आती है तो वो पासवर्ड डाल के खोलती है, तो वहां पे पहले ही सैफ अली खान उस पर कुछ केमिकल डालने से पासवर्ड का ट्रेस हो जाता है। फिर वो उस पर ट्रेस कर लेता है, फिर उसके 15 लाख से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन मिलता है, वो हैकर को देता है तोड़ने के लिए उसको कि क्या पासवर्ड है। और इतने पीछे से मूसा उसको ये राजन मूसा को कॉल कर देता है कि बायर ढूंढ लियो रेड सन के लिए। कह रहे इस बार अगर तेरे से नहीं हुआ काम तो सोच ले, पिछली बार तेरे को सिर्फ कमर पे निशान दिया था, अब मैं क्या दूंगा। इतने पीछे से इनको प्यार हो जाता है, दोनों को थोड़ा गाना वाना आता है सैफ अली खान और उसका लड़की का। फिर क्या होता है, ये आता है रीगल होटल में, वहां पे मिलना आता है किसी को हैकर कोई। तो पीछे से खबरी बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आया है, पीछे से पुलिस आ जाती है, वहाँ पे रेड मार देती है। वहाँ पे एक डस्टबिन में कुछ पेज फटे हुए मिलते हैं, फिर वो जोड़ता है विक्रम, वो कहते हैं तो पासवर्ड बन रहा है। फिर वो जाता है लोबो के पास, लोबो बताती है हाँ यही पासवर्ड है, मैं इसको चेंज करने वाले। कह रही इसको चेंज मत करना, तभी सैफ अली खान को हम पकड़ पाएंगे, अगर उसको चेंज कर दे तो पता चल जाएगा कि हमें पता है ये सब। जी हाँ, अब फाइनली द हाइस्ट डे, चोरी का दिन होता है। सलीम जो उसके लिए काम करता है अपना औलख के लिए, वो इसको छोड़ता है हाइस्ट वाले दिन, चोरी वाले दिन, एक गाड़ी से बाहर म्यूजियम के। फिर ये गटर के थ्रू जाता है म्यूजियम के अंदर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो पीछे से विक्रम भी देख रहा होता है ऐसे कि ये आ गया है, चलने दो इसको, रेड हैंडेड पकड़ेंगे। मगर पीछे से ये सारे कैमरे को हैक भी कर लेता है कि उसमें जो वीडियोस होती है वो हैक करके दिखाई जाए, असली वीडियो ना दिखाई जाए। तो ये हैक कर लेता है, फिर ये धीरे धीरे जाता है। फिर वो कैमरे में देखता है वो ब्लाइंड स्पॉट दिखने के लिए, वो घूम रहा होता है। और वो कहता है ब्लाइंड स्पॉट तो है नहीं इसमें अब कोई, क्योंकि वो लोगों ने कैमरे चेंज कर दिए। वो कहता है वो शिट, उसको पता चल गया, सैफ अली खान को पता चल जाता है। फिर वो भागता है वहां से, फिर इनकी थोड़ी लड़ाइयाँ होती है विक्रम की और इससे। फिर ये रस्सी डाली होती है बाहर, वो विंडो से ऐसे डाल के जोन लटक के चला जाता है, वहां से भाग जाता है। वहां पे किसी बस से जैसे गिर रहा होता है, बस से टकराता है, वहां पे हैकर मिलती है, गाड़ी लेके चले जाती है इसको वापस, लेके भाग जाती है सैफ अली खान को। और फिर उसको पकड़ लेता है, वो लोग उसको पकड़ लेता है सैफ को कि तूने नहीं छोड़ा, पकड़ा, हीरा नहीं चुराया। बहुत पेलता है, बहुत मारता है सब मिलके से। कहता है मैंने कुछ और प्लान सोचा है। कह रहा अब तुम इसका सीन मत बना मेरे भैया का, वो चंकी बोलता है, वो परेशान हो जाता है। फिर वो उसका थोड़ी देर में गला ही काट देता है चंकी का औलख, ठीक है। कहता है मेरे पास और प्लान है सैफ अली खान का। कह रहा अब मैं करूंगा कि घोमनू ना, जो घोमनू प्रिंस होता है वो परेशान हो रखा होता है, जिसका वो रेड सन होता है। वो कहता है वो वापस ले जा रहा है अपना लंदन रेड सन। तो कह रहा उसके बाद प्राइवेट जेट होगा। कह रहा हाँ है प्राइवेट जेट, मगर मेरा प्लान है कि मैं उसको प्राइवेट जेट खराब कर दूंगा और वो पैसेंजर प्लेन में जाए 30,000 फुट पे। हम जो चोरी करेंगे वो 30,000 फुट पे हवा में ही करेंगे प्लेन के अंदर। आपको बस पायलट से बात करनी पड़ेगी थोड़ी, फिर ये पायलट से ही बात कर लेते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो फिर ये इस्तांबुल चले जाता है राजन, और ये मूसा से बोलता है हम 50-50 कर लेंगे और सैफ अली खान को बाद में मार देंगे जब वो चुरा लेगा उसको। प्लेन में जाने वाले होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इनको पता चल जाता है पुलिस को, विक्रम को, कि ये सोची समझी साजिश थी कि रेड सन को यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि सैफ अली खान ने ही उसको लैब में पकड़वाया था बाटली वालों को। फिर उसने ही वो पासवर्ड जानबूझ के बताया कि यहाँ पे पासवर्ड है, फिर वो जानबूझ के म्यूजियम गया कि यहाँ से ये ले जाए। सब सोची समझी साजिश थी सैफ अली खान की। तो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं वो टेक ऑफ कर चुका होता है, वो तीनों प्लेन के अंदर होते हैं और रेड सन भी उसके अंदर होता है और प्रिंस भी उसके अंदर होता है। सारे प्लेन में बैठे होते हैं। तो पीछे से जो पुलिस होता है विक्रम, वो एक नोटिस दे देता है प्लेन में, एक फोटो भेजता है सैफ अली खान की, जो ये दिखे तो हमें जरूर बताना। फिर वो चेक करने लग जाते हैं सारे। वहां पे सलीम होता है, वो देख लेता है कि ये इसको ढूंढ रही है, तो वो जाके राजन को बताता है। राजन सैफ अली खान को होता है। सैफ अली खान फिर जाके छुप जाता है थोड़ी देर के लिए एयरप्लेन के नीचे, जो जगह होती है सामान की लगेज वाले एरिया में, ठीक है। वहां पे जाके छुप जाता है। थोड़ी टाइम बाद वो निकल के वहां से आ जाता है और बैठ जाता है। फिर क्या होता है, इतने में जो पीछे से आती है फरा, जो एक लड़की है इसके अंदर, निकिता, वो एरोस्टेस बन जाती है। वो वेट टॉवल में ना कुछ ड्रग्स देते हैं जिससे बेहोश हो जाते हैं सारे, ठीक है, सारे बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपने रूप में आ जाती है। फिर इसको जो किंग को, तो प्रिंस को ना थोड़ा कुछ इंजेक्ट करती है ड्रग्स, वो ज्यादा ही उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। इतने में फिर एंट्री दोबारा सैफ अली खान की होती है, जो सैफ अली खान बनता है डॉक्टर, यहाँ पे रुस्तम बन के जाता है एरोप्लेन में। फिर वो बोलता है कि अर्जेंट हमें प्लेन उतारना पड़ेगा यहीं पे कहीं आसपास। फिर वो कहता है 20 किलोमीटर था, फिर कह रहा वहीं उतारना पड़ेगा हमें प्लेन, ठीक है। फिर ये इसको एक लोकेशन दे देते हैं और इसको बोलते हैं अगर तूने नहीं उतारा यहाँ पे तो तू, तेरी फैमिली को मार देंगे, क्योंकि फैमिली को घर पे बांधा होता है, इन्होंने गन पॉइंट पे रखा होता है। तो वहां पे क्या होता है, एक ट्रैक पे उतरवाना था, मगर वहां पे कोई ट्रैक नहीं होता, वहां पे कोई जंगल सा होता है
मतलब पार्क तक घास घास होती है, वहां पे जाके ये प्लेन को उतार देते हैं। प्लेन को उतारते हैं, वहां पे खुफिया रास्ता होता है ग्राउंड में, वहीं से ये निकल जाते हैं सारे, और पीछे से पुलिस आती है, पुलिस को कोई नहीं मिलता है, रेड सन भी गायब हो जाता है, क्योंकि लॉकर से इतने ही बीच में जब वो उतार रहा होता है ना प्लेन, रेड सन को गायब कर देते हैं प्लेन में से ही सैफ अली खान की लड़ाई भी होती है वहां पे उन बंदों से, एक बंदा जाग जाता है उनमें, तो उससे लड़ाई भी होती है, वो निकाल के ये गायब कर देते हैं रेड सन को, उसमें कर देते हैं, मतलब नकली रेड सन उसमें डाल देते हैं और असली वाला खुद ले आते हैं। ठीक है, राजन मूसा को वो रेड सन देता है, हीरा कोहिनूर वो जाके उसे बेचने वाला होता है जिसके पास, वो कहता है बहुत बढ़िया, अब जाके सैफ अली खान को मार दो। इतने में क्या होता है, पीछे से सैफ अली खान आ जाता है, वो अपने चैरिटी वाले जो उसके बाबा के चैरिटी पेपर उसको साइन करवा लेता है वापस देने के लिए उनको, कि उसमें सारे केस हट जाए जो भी थे, वो साइन करवा लेता है। साइन करवाने के बाद राजन बोलता है चल एक ड्रिंक तो हो जाए यार, वो कहता है हाँ ठीक है कोई नहीं। फिर वो ड्रिंक पीते, वहां पे सलीम भी बैठा होता है साथ में। फिर वो बताता है, उसको पता चल जाता है कि राजन उसके साथ गेम खेल रहा है, उसको मारेगा ही वो पक्का। सैफ अली खान बताता है ये सारे प्लान मेरा था, जो पाटली वाला को अरेस्ट कराना मेरा प्लान था। ठीक है, क्योंकि जो बताता है कि जो मूसा हीरा बेचने जा रहा है ना वो है नकली। जी हाँ, क्योंकि एक साइलेंट पार्टनर भी था हमारे साथ जिसका नाम था साइमन, जो यूके कमीशन में भी था, जिसके घर के चले जाता है पहले ही, प्लेन में जाने से पहले ही चले जाता है, बताता नहीं है किसी को। वहां पे जाके एक सूटकेस में ये नकली हीरा पहले ही डाल देता है। जी हाँ, रेड सन नकली बनवा, ये हैकर और ये बना के उसके घर डाल देते हैं, जिससे कि वो बाद में चेंज कर सके। और जैसे ही प्लेन में जब वो नीचे जाता है ना, जब वो उसको ढूंढ रहे होते हैं प्लेन में, जब वो नोटिस देते हैं तो नीचे जाता है, नीचे जाके उसके बैग निकाल के वो वाला हीरा निकाल लेता है। और जब हाइस्ट होती है, हाइस्ट में जाके जब वो खोलता है प्लेन में, वो लॉकर में वो नकली हीरा डाल देता है और असली हीरा इसके बैग में डाल देता है जो यूके कमीशन का होता है, और इसके बैग में डाल देता है, और वो असली हीरा उस यूके मेंबर के पास होता है, उसको पता भी नहीं होता। इतने में क्या होता है, जो दारू पी रहा होता है सलीम, वो उस दारू में जहर होता है, वो मर जाता है। फिर ये दोनों बचते हैं, दोनों की लड़ाई होती है बहुत ज्यादा, लड़ाई के फिर ये इसको बांध देता है सैफ अली खान, क्या तेरी आखिरी ख्वाहिश लिए सिगरेट, तूने मुझे पिलाई थी, लिए सिगरेट देता है। फिर वहां से लीक करता है गैस का पाइप और पूरे घर में गैस लीक हो जाती है। फिर वो मूसा आता है पीछे से, कह रहा है तूने मेरे को साथ ये करा, फ्रॉड किया, तेरे को मार दूं मैं। कह रहा है आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। कहता हाँ ठीक है, वो सिगरेट तो जलाना, फिर सिगरेट जैसे मुंह में लगा जलाता है, कहता है मिलते हैं अदर साइड, राजन बोलता है। फिर वो ऐसे मूसा देखता है, वो जला के फेंकता है वहां पे, वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है घर, चीथड़े कुछ भी नहीं मिलता उनका, सब दी एंड मर जाते हैं। और दिखाया गया है फिर बाद में सैफ अली खान उसके घर जाता है जो यूके कमीशन का होता है, उसके बैग से हीरा निकाल लेता है। फिर दिखाया गया लास्ट में लंदन में किसी बीच पे होते हैं, पी रहे होते हैं, कह यहीं पे अब सेटल हो जाते हैं हम, सैफ अली खान और फराह, और यहीं पे 2 बच्चे करेंगे, घूमे फिर ऐश करेंगे। वहीं पे वो पुलिस वाला भी होता है विक्रम, वो उसको देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, फिर लिखा होता है द हाइस्ट कॉन्टिन्यूज, मतलब सेकंड पार्ट भी इसका बनने वाला है। जी हाँ, तो आप मुझे जहां तक लगा ना एक अच्छी कहानी थी। थोड़ा बहुत वो जो ट्रैक पे जो प्लेन उतारा है ना, फिर ट्रैक ही नहीं था वहां पे उतार दिया, वो थोड़ा अजीब सा लगा, मगर ऑल ओवर मेरे को अच्छी लगी है सीरीज, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। जी हाँ, जैसे कि 4.5 जो रेटिंग दी गई है IMDb में, मैं इसको रेटिंग कम से कम 6.57 तो दूंगा अपने हिसाब से, कि देखने वाली चीज है, आप देख के बोर नहीं होंगे। जी हाँ, तो आप भी देख के कमेंट जरूर करना ये सीरीज बकवास है या ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, ऐसे ही मैं लाता रहूंगा, आता रहूंगा। और दोस्तों आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, अगर वीडियोस देख लेते हो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए कि हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाए। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जादू सा मेरा हुनर, तू जादू सा